अल्फा का पहला एक्शन सीक्वेंस ही किसी एनर्जी ड्रिंक की एड की तरह लगता है, क्योंकि मूवी की स्टार्टिंग में ही जब आलिया बॉबी की फैसिलिटी डिस्ट्रॉय करने जाती हैं, वहाँ एक्शन से लेकर फैसिलिटी के एस्थेटिक्स तक, आलिया की परफॉर्मेंस से लेकर सेट डिस्ट्रक्शन तक सब ऐसा ही लगता है कि बस अभी आलिया बाहर आकर बोलेंगी पीके नॉड कर दे तोड़ फोड़। अभी ये कंप्लेन सिर्फ एक सीन की नहीं है, क्योंकि अल्फा मूवी ऐसे सीन से भरी पड़ी है जिनको देखकर ये मूवी कम और 2 घंटे की एड ज्यादा लगती है, क्योंकि एक सीक्वेंस में तो लिटरली मेकर्स खुद इसको रियलाइज करते हैं, जिसकी वजह से शर्वरी का इंट्रो सीन जो कि ट्रेलर में सबको एड की तरह लग रहा था, उसको मूवी में एक्चुअली एड ही बना दिया। मतलब जैसे वो किसी सोशल मीडिया के लिए शूट कर रही हो। इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक कि उन्हें पता हो कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसे सॉन्ग्स यूजुअली कैरेक्टर इंट्रोडक्शन के लिए बॉलीवुड मूवीज में ऐसे ही आ जाते हैं। इस बार बस उन्होंने उसको कैमरास और सोशल मीडिया वगैरह दिखाकर थोड़ा जस्टिफाई कर दिया कि जैसे वो सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बना रही हो। फिर जैसे मैंने पहले वाले आलिया के एक्शन सीन की बात करी, उसमें तुम्हें एक चीज नोटिस करना, पूरे के पूरे एक्शन सीन में तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि ये कैरेक्टर क्या इमोशन फील कर रही है। कभी वो हंसने लग जाएगी, कभी वो इमोशनल हो जाएगी, कभी बिल्कुल एक डेड फेस एक्सप्रेशन जैसे एड में होते हैं। मतलब समझ में ही नहीं आता कि ये गुस्से है या स्टाइल मारना चाहती है या खुश है। सब कुछ एक ही साथ डाल दिया। वही यूजुअल एनर्जी ड्रिंक्स की एड वाला पैटर्न, जहाँ बस कुछ ना कुछ जल्दी जल्दी एक्शन करो और एंड में अपना एनर्जी ड्रिंक प्रमोट कर दो। और ये एड वाली फील सिर्फ कॉन्टेक्चुअल नहीं है, ये विजुअली भी बार बार दिखाई देती है, क्योंकि अल्फा मूवी स्टोरी से ज्यादा स्टाइल को प्रेफरेंस देती है। जैसे आलिया के ये वाले टीजर मूवमेंट बहुत ही ट्रोल हुए थे। वो चीज लगा था कि शायद मूवी में जाकर इसको अच्छे से सेटअप कर देंगे तो कैरेक्टर ट्रेट लगेगा, लेकिन नहीं, मूवी में उसको बिल्कुल भी सेटअप नहीं किया गया। वो अचानक से वैसे ही आ जाता है जैसे टीजर या ट्रेलर में आया था, जिसकी वजह से वो कैरेक्टर चॉइस नहीं लगता बल्कि एक स्टाइलिस्टिक चॉइस लगता है कि बस इसको कूल दिखाना है तो डाल दो। क्योंकि अगर इसको अच्छे से सेटअप करना होता तो जो लड़की ने सीता वाला कैरेक्टर स्टार्टिंग में किया है वो भी थोड़ा बहुत तो ऐसा कुछ दिखाती, एटलीस्ट एक आध सीन में, तो थोड़ा एक नेचुरल प्रोग्रेशन फील होता, ना कि जारिंग लगता। और ये वाले पूरे सीक्वेंस का तो एडिटिंग भी ऐसा ही है। इतने सारे ढेरों कट्स हैं जैसे मूवी का सीक्वेंस नहीं एड चल रहा हो। कहीं पे स्लो मोशन है जो कि बिल्कुल भी रियली फील होता। स्टोरी बीट कोई है ही नहीं कि जैसे एक प्रोग्रेशन होता है ना कि अब ये हुआ अब ये हुआ, सिर्फ एक्शन हो ही रहा है। बस कहीं इस एंगल से शॉट दिखा दिया, कहीं उस एंगल से शॉट दिखा दिया, बस दिखने में कूल लगना चाहिए। और ये कूल लगने वाली चीज इस फैसिलिटी वाले एक्शन सीन के बाद क्लियरली नोटिस होती है जब आलिया बाइक से वहां से बाहर जा रही होती है। वो पीछे मुड़कर देखती है जहां ब्लास्ट वगैरह हो रहा होता है। वो सीन इतना अजीब लगता है, मतलब ऑलमोस्ट लाइक अ टीवी सीरियल, जहां बस उस बाइक को कैमरा व्हीकल के साथ रिग कर दिया गया हो ताकि आलिया का ये स्टाइलिस्टिक शॉट आ सके। क्यों? क्योंकि कूल दिख रहा है। पर पता नहीं ये क्यों नहीं कोई नोटिस कर रहा कि ये बहुत ही अजीब दिख रहा है। ऑलमोस्ट लाइक एन लिमिटेड बजट एड, नॉट अ वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स मूवी। सेम चीज हुई है ऋतिक के कबीर वाले कैमियो के साथ। अच्छा खासा म्यूजिक बजता है, लगता है कि कुछ अच्छा होगा, क्योंकि हमें जेन्युइनली एक्साइटमेंट होती है ऋतिक के कैमियो को देखने के लिए। लेकिन होता क्या है, कोई स्टोरी स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करा जाता, बस कूल शॉट्स दिखने चाहिए। लाइक पहले कूल सा एक्शन करते करते लड़कियां कबीर को बचाती हैं और फिर कबीर लड़कियों को बचाता है, और एंड में दोनों लड़कियां और कबीर तीनों मिलकर फतेह के आदमियों को मार रहे होते हैं। जिन शॉट्स में बिल्कुल भी इमोशनल प्रोग्रेशन नहीं दिखता, स्टोरी वाइज प्रोग्रेशन नहीं दिखता, बस ऐसा लगता है कि कूल लगना चाहिए। और ऋतिक का कैमियो तो मुझे पता भी नहीं इस मूवी में क्यों ही डाला गया, क्योंकि नो डाउट उनको एक स्टाइल के साथ प्रेजेंट किया गया है, जैसे वो फाइट करते हैं या ऊपर कहीं से गन्स निकालते हैं, लेकिन इन मूवी ये सीन की कोई खास वैल्यू है नहीं। मतलब क्या ही जरूरत थी, क्योंकि ऋतिक ने मूवी में आकर कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उन लड़कियों को इतना बताया कि वहां एक गांव में चले जाओ और फिर मूवी से गायब। मतलब या तो उनको बचाते किसी तरह से या कुछ तो होता कि वो क्यों अचानक से गायब हो गए, कहाँ चले गए, क्यों उनको जाना पड़ रहा है, या क्यों इनकी हेल्प नहीं कर सकते आगे। और सेम ही कहानी क्लाइमेक्स की भी है, जहाँ स्टाइलिश बट चॉपी एक्शन और लॉजिक तो ठीक ही है, अब क्या ही बोले। विजुअली एक एड की लुक आना तो चलो फिर भी किसी न किसी तरह से समझ लेते हैं कि भाई सिनेमेटोग्राफी थोड़ी वैसी थी या चलो एक्शन में कमी रह गई, ठीक है। लेकिन मूवी एड की तरह हर चीज को एक्सप्लेन भी करती है, और बल्कि ओवर एक्सप्लेन करती है। जैसे
जैसे फॉर एग्जांपल जब वो सीन आता है जहाँ फतेह और वो साइंटिस्ट पहली बार उस फैसिलिटी में मिलते हैं और फतेह वो छोटी सी बच्ची को मतलब सीता को साइंटिस्ट से मिलवाता है, तो साइंटिस्ट लिटरली एक्सप्लेन करता है कि हाँ ये विक्रांत कॉल की वही बच्ची है जिसको वो मरा हुआ समझ रहा है। मतलब कि अगर आपका ध्यान भी नहीं है तो भी वो चीज आपके दिमाग में डाली जाएगी, जैसे जनरली एड्स में होता है। इतनी स्पून फीडिंग की जरूरत मूवी में उतनी नहीं होती अनलेस कोई मास मसाला मूवी हो, लेकिन वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स वाले तो अपने यूनिवर्स को ग्राउंड ब्रेकिंग एक्शन की तरह प्रेजेंट करते हैं जिसमें एस्पियोनाज दिखाया जाएगा, तो उसमें इतनी ओवर एक्सप्लेनिंग की क्या ही जरूरत है। अब ये एड वाली चीज सिर्फ डायलॉग्स तक नहीं रुकती, क्योंकि जैसे एड्स में हमें बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं जो कि जब हमें प्रोडक्ट रियल में मिलता है उसके साथ नहीं होती। ये चीज अल्फा मूवी के साथ भी हुई है। मतलब जैसे मूवी की स्टार्टिंग में जब फतेह अपनी अल्फा टीम का डेमो उन ऑफिशियल अप्रूवर्स को देता है तब हमें बताया जाता है कि अल्फा सीरम वाले लोग 7 से 9 मिनट तक अपनी सांस रोक सकते हैं, वो कभी आगे यूज ही नहीं होता। फिर कॉफी वाली डिटेल जो शायद तुमने नोटिस की हो कि एक स्पेसिफिक सीन आता है जब आलिया विक्रांत को ढूंढ रही होती है अपने वो कंप्यूटर सेटअप पे, तो वहाँ पे सीन आता है कि आलिया को कॉफी बिल्कुल नहीं पसंद। वो स्पेसिफिकली डायलॉग्स के साथ मेंशन किया गया है कि वो कॉफी सिर्फ फतेह के लिए पीती है। मतलब एक ऐसी चीज सेटअप कर दी गई जो कि उस कैरेक्टर को ह्यूमन फील देती है। तो और फिर इसके बाद इंटरवल से थोड़ा पहले जब आलिया और शर्वरी का फाइट सीन आता है तो शर्वरी को कॉल स्पेशली बोलता है कि तुम्हारी फेवरेट इटालियन कॉफी भी तुम्हें यहाँ मिल जाएगी, और वो अंदर जाकर कॉफी बनाने भी लग जाती है। लेकिन फिर उस चीज को कभी मेंशन ही नहीं किया जाता। मतलब उसको अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते थे कि दोनों बहनें कैसे एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, एक को कॉफी पसंद है एक को नहीं पसंद, और उसको एज अ सिंबल यूज किया जा सकता था। जब दोनों की दोस्ती अच्छी होती तो शायद सीता दुर्गा के लिए कॉफी पीती जैसे वो पहले फतेह के लिए पीती थी। फिर एक वो चूहा याद है तुम्हें जिसको मूवी की स्टार्टिंग में वो डॉक्टर वर्गीस सीता को गिफ्ट करता है, और फर्स्ट वाले एक्शन सीन में जहां आलिया बॉबी की फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करती हैं वहां भी वो उस चूहे को बचाती हैं। फिर एक सीन में और भी वो दिखता है और उसके बाद गायब, कहीं कोई मेंशन नहीं। और एक स्पेसिफिक चीज जो कि मूवी के इंटरवल के अराउंड हमें प्रॉमिस की जाती है कि अनिल कपूर को एक मास मोमेंट मिलेगा जहां वो इतने सारे फतेह के सोल्जर्स के साथ अकेले लड़ेंगे, लेकिन उस चीज को भी सिर्फ बिल्ट करके बाद में खाली ही छोड़ दिया, क्योंकि वो आराम से घर में से बटन दबा दबा के सबको मार रहा होता है। लेकिन फिर भी ऑनेस्टली बोलूं तो कुछ कुछ जगह पे मूवी में सच में अच्छी चीजें हैं। लेकिन शुरुआत काफी सही थी क्योंकि कोई भी टाइम वेस्ट नहीं किया गया। मूवी सीधा मुद्दे पे आती है कि न्यू सोल्जर प्रोग्राम बनाना है। फिर विक्रांत कॉल का अपनी वाइफ पे वो सीरम का यूज करना, वो भी एक जेन्युइन मॉरल डायलेमा में आ जाता है कि इसको क्या ये करना चाहिए था, क्या ये नहीं करना चाहिए था, क्या ये गलत चीज है, क्या विक्रांत आर्मी के रूल्स के खिलाफ जा रहा है। और उसकी वाइफ का वो सीरम की वजह से मर जाना वो भी अच्छा था। और एक चीज जो मूवी में करी गई है नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग, वो भी काफी अच्छी चॉइस थी, क्योंकि जैसे ट्रेनिंग के बाद सीता की फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करने वाला सीन डायरेक्ट आ जाता है, या फिर जब इंटरवल के टाइम सीता ने दुर्गा और विक्रांत को पकड़ कर रखा होता है तो वो अपनी बैक स्टोरी बताती है कि कैसे वो ये किलर मशीन बनी या कैसे वो फतेह के खिलाफ गई। वो फ्लैशबैक्स भी 2-3 सीक्वेंसेस में ही निपटा दिए गए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फिर वहीं आलिया शर्वरी की जो आपस में फाइट होती है वो एक्शन सीन भी काफी अच्छा था। मतलब चॉपीनेस तो वहाँ भी है क्योंकि वो तो थ्रू आउट द मूवी मेंटेन्ड ही थी, बट एक्शन कोरियोग्राफी थोड़ी अच्छी थी। और स्पेशली उस सीन में इमोशनल कन्फ्लिक्ट भी अच्छे से सेटअप किया गया था कि जैसे सीता मारना चाहती है और दुर्गा उसको रोककर बात करना चाहती है, और बीच में फिर बाप विक्रांत कॉल भी आ जाता है, तो वो काफी अच्छा डायनामिक वहाँ पे प्ले होता है। लेकिन जैसे ही आप इन सीन्स पे ट्रस्ट करना शुरू करते हो वहीं से पुराना एड वाला एक्सपीरियंस शुरू हो जाता है। लाइक जैसे एड्स में नहीं होता कि सेम ब्रांड की एड्स को सेम तरह से बनाया जाता है, या तो सेम जिंगल यूज करके या एक टैगलाइन यूज करके, वही रिपीटेबल फॉर्मेट तुम्हें अल्फा में भी देखने मिलेगा। जैसे वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स के नाम पे वॉटो की तरह ही कर्नल लूथरा, टाइगर और पठान का बस नाम ही लिया गया, मूवी में दिखे कहीं नहीं। ऑल्दो थिंकिंग बैक कर्नल लूथरा तो कैसे ही देख सकते थे, बट हाँ ये वही रिपीटेबल फॉर्मेट है जैसे वॉटो में किया गया सेम टू सेम अल्फा में। फिर वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स का एक और काफी हाईलाइटेड फीचर रहता है, इसमें बिकनी शॉट्स होंगे जो कि इस बार डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली दिखा ही दिए। लाइक पहले तो वायर ऑफ स्पाई मूवीज में क्या होता था कि किसी न किसी पूल से कोई एक्ट्रेस बिकनी में बाहर निकलेगी, लेकिन अब क्योंकि पूल नहीं दिखा सकते थे तो दोनों एक्ट्रेसेस को नदी में जंप करवा दिया। फिर वही ग्रीन स्क्रीन पहाड़ जो कि हम पठान से अब तक देख
देखते ही आ रहे हैं। बाकी जो एक चीज मार्केटिंग से हमें बताया गया था कि इस बार नहीं होगी इंडिया पाकिस्तान एंगल, वो भी मूवी में डाल दिया। मतलब स्टार्टिंग में मुझे सच में लगा था कि ये सिर्फ कारगिल वॉर का मेंशन कर रहे हैं, अब आगे जाकर ये सिर्फ मॉरल डायलेमा वगैरह पे ही खेलेंगे, लेकिन एंड में आकर फिर वही ट्विस्ट डाल दिया कि फतेह पाकिस्तानी सिपाही है। अब आई एम नॉट सेइंग कि ये पाकिस्तान वाला एंगल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो तुम लोग कमेंट में बता सकते हो, लेकिन ये वही रिपीटेबल फॉर्मेट है जैसे हर एक वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स मूवी में होता है कि कोई ना कोई इंडिया पाकिस्तान एंगल होगा ही। और यार मुझे एक बात बताओ कि ये कैसे हुआ, कॉल मूवी के एंड में जिंदा कैसे रहा? क्योंकि स्टोरी के हिसाब से कम 2 से 3 बार ऐसे मोमेंट्स आए थे जब वो आराम से मारा जा सकता था, फर्स्ट इन इंटरवल फिर क्लाइमेक्स में, लेकिन पता नहीं किस प्लॉट आर्मर से उसको एंड तक बचा कर ही रखा गया। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि प्लॉट आर्मर तो जनरली मूवीज में होता है, ये एड में क्यों? सॉरी, ये भी तो मूवी ही है, बस लगती है एड जैसी है। नाउ जोक्स असाइड, दिस मूवी कुड हैव बिकम एटलीस्ट वन ऑफ द फ्यू गुड स्पाई यूनिवर्स मूवीज, बट बिकॉज ऑफ रिपीटिंग वायर ऑफ ट्रोप्स एड लाइक एक्शन कोरियोग्राफी एंड एडिटिंग, इट मेयरली बिकेम अ टाइम पास। और बाय द वे, तुमने अल्फा में फास्ट एंड फ्यूरियस का रेफरेंस नोटिस किया? 2 बार आया था। I got family. और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। स्क्रीन सागा।